माय चैनल। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं अपनी नेक्स्ट ट्रिप पर जाने वाली हूँ और जो ये डेस्टिनेशन है ये सालों से मेरा सपना था। करीबन 3 साल से जब से मैंने ट्रैवल स्टार्ट किया है, मैं हमेशा हर साल यहाँ जाना चाहती थी, पर कुछ ना कुछ हो जाता था और मैं नहीं जा पाती थी। लेकिन इस साल ये हो रहा है। बहुत ही लास्ट मिनट प्लान है। मतलब 2 दिन पहले मैंने अपनी फ्रेंड निकिता से बात करी जो मेरे साथ करेरी लेक भी गई थी, और हमने डिसाइड किया कि हम अपने नेक्स्ट ट्रैक चले ही जाते हैं, बना ही लेते हैं, चलो चले ही जाते हैं। जी हाँ, मैं जाने वाली हूँ वैली ऑफ फ्लावर्स। सबसे मज़े की बात यह है कि इस ट्रैक को हमने कहीं अभी बुकिंग नहीं की है और हम प्लान कर रहे हैं कि हमें पूरा ट्रैक खुद करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस ट्रैक को जितना इन्फॉर्मेटिव हो सके उतना इन्फॉर्मेटिव एंड फन दोनों बना सकूँ। ऑल्सो दिस इज माई सेकेंड ट्रैक गाइज। अगर आपने मेरे फर्स्ट ट्रैक का वीडियो नहीं देखा है तो उसे मैं ऊपर कार्ड में भी लिंक कर दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हो। इससे पहले कि मैं भावनाओं में, एक्साइटमेंट में बह जाऊं और बक करती रहूं, वैली ऑफ फ्लावर्स पहुंचने का रूट तो समझ लीजिए। वैली ऑफ फ्लावर्स पहुंचना है नहीं आसान, इतना समझ लीजिए। बहुत लंबा रास्ता है और बस और जीप बदल बदल कर धक्के खाते हुए जाना है। चिंदी शायर की शायरी ख़राब हो सकती है, लेकिन बात तो एकदम सही है। वाकई वैली ऑफ फ्लावर्स पहुंचने का रास्ता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है, बट डोंट वरी, दिस वीडियो हैज़ गॉट योर बैक। तो बहुत ही ध्यान से आगे की वीडियो देखिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 1150 रुपये में हम आपको पहुंचाने वाले हैं दिल्ली से गोविंद घाट। कैसे? बस देखते जाइए। अरे मैं आप लोग को एक बात तो बताना भूल ही गई। मैं बताना भूल गई हूँ कि अभी भी आपको उत्तराखंड जाने के लिए अपना कोरोना टेस्ट कराना है और आपको RT-PCR रिपोर्ट की ज़रूरत है। 72 आवर्स पुरानी हो सकती है RT-PCR रिपोर्ट। तो हम पहुंच चुके हैं कश्मीरी गेट और यहाँ से ले रहे हैं हम ऋषिकेश तक की बस, जो कि हमें 5 बजे ऋषिकेश पहुंचा देगी। ऋषिकेश पहुंचने के बाद हमने ली बस कर्णप्रयाग तक की। कर्णप्रयाग पहुंचने के बाद हमने ली शेयरिंग जीप चमोली तक की, क्योंकि जोशीमठ के लिए हमें डायरेक्टली कोई भी जीप नहीं मिली। तो हम लोग अब पहुंच गए हैं चमोली, और अब हम निक्कू को कितनी बार है जो हम चेंज करने जा रहे हैं? 4थी बार। हाँ, अब हम 4थी बार जा रहे हैं। कहाँ की मेरे? होपफुली गोविंद घाट की। तो गोविंद घाट नहीं मिला तो फिर हमें लेना है जोशीमठ तक की। तो अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं जोशीमठ, और अब बस हमें ऐसे जाना है गोविंद घाट। इससे पहले हम एक दुकान में रुके चाय पीने के लिए, क्योंकि भाई साहब बहुत थक गया और सर दर्द हो रहा है। तो ट्रिप की पहली चाय।
अंकल बहुत अच्छी चाय बनी है। और उसके बाद ली हमने अपने दिन की लास्ट जीप जोशीमठ टू गोविंद घाट। यस, हम फाइनली गोविंद घाट पहुंच चुके हैं। तो पूरे अगर हम ऋषिकेश से देखें तो हमें पूरे 12 घंटे लगे गोविंद घाट पहुंचने में। अगर मैं अपने घर से देखूं कि जब मैं अपने घर से निकली थी, अगर मैं उससे देखूं तो मुझे पूरे 24 घंटे हो गए सिर्फ ट्रैवल करते करते, बस जीप पर कोई बात नहीं, हम गोविंद घाट आ चुके हैं और हमने यहाँ पे एक होटल ले लिया है। तो अभी मैं आपको रूम टूर कराती हूँ और दिखाती हूँ। इट्स अ डिसेंट होटल। हमने यहाँ पे कोई स्टे बुक नहीं किया था पहले से, हमने आके ही बुकिंग की है। हाँ, मैं रुकी हूँ होटल बद्रिश करके एक होटल है जो आपको जैसे आपकी जीप जहाँ आपको छोड़ेगी वहीं पे मिल जाएगा। वहाँ पे 4-5 होटल है, वहीं पे आपको मिल जाएगा। एक्चुअली हमने पहले से बुकिंग नहीं की थी किसी भी स्टे की, क्योंकि हमने ऐसा पढ़ा था कि यहाँ पे गुरुद्वारे में भी स्टे होते हैं जो कि बहुत चीप पड़ते हैं और बहुत सेफ होते हैं, इवन लड़कियों के लिए भी। और वहीं पे आप लंगर खा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। पर अभी कोरोना की वजह से सारे गुरुद्वारे बंद है। जहाँ मैं रुकी हूँ होटल बद्रिश में, यहाँ पे 2 टाइप के अकोमोडेशन है। एक जो कमरा है जो कि डीलक्स कमरा है, वो हमें मिल रहा था 1000 रुपीज में, पर हमें सुपर डीलक्स मिल गया सिर्फ और सिर्फ 1300 रुपीज में, जिससे ज्यादा अच्छा व्यू था और देखने में भी कमरा ज्यादा अच्छा था। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम यही ले लेते हैं। तो हमें जो रूम मैं आपको दिखाने वाली हूँ इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी है 1300 रुपीज फॉर 2 पर्सन। यहाँ पे 2 लोग रुक सकते हैं। खैर, अब मैं आपको यहाँ का रूम दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी है। ये है हमारा रूम। इधर पे हमें दे रखी है एक केटल, 2 ग्लासेस। यहाँ पे रूम सर्विस नहीं अवेलेबल है, आपको नीचे ही जाना पड़ेगा सब कुछ बोलने के लिए। एक कबर्ड दे रखी है इन्होंने, और ये एक नॉट वेरी क्लीन सोफा दे रखा है। ये है एक विंडो, ये है जिससे ऐसा व्यू दिखता है सामने का, और ये चेयर्स है जिसमें हमने फैला रखा है। और ये है हमारा बेड जो कि कंफी इनफ टू स्लीप एंड रेस्ट। और ये है हमारे कमरे से व्यू। ये सामने अलकनंदा है और बहुत ही सही व्यू है यार। और ये है हमारा वॉशरूम जो कि काफ़ी स्पेशियस और बड़ा है। हाय, सो दिस इज द वॉशरूम। सारी बेसिक एमिनिटीज हैं वॉशरूम में, गीजर भी दिया हुआ है, गर्म पानी आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक होती है लग्जरी, एक होती है अल्ट्रा लग्जरी, जो कि निक्कू जी कर रही है इस टाइम। निक्कू जी विद व्यू अपने हेयर कोम्ब कर रही हैं भाई साहब। गौर से देखिए इस लड़की को। जाया और ये है टेरेस से व्यू, होटल की टेरेस से कुछ ऐसा व्यू है, अमेजिंग। तैयार हो चुके हैं वैली ऑफ फ्लावर्स के ट्रैक के लिए। आज हमारा डे 2 है और डे 2 में हमें जाना है गोविंद घाट से घांगरिया तक का। गोविंद घाट से पहले हमें जाना होगा पुलना विलेज, जिसके लिए हम करेंगे कार जो कि शेयरिंग बेसिस पे यहाँ से चलती है। और उसके बाद पुलना विलेज से हमारा 10 किलोमीटर्स का घांगरिया तक का ट्रैक शुरू होगा। आज हम घांगरिया में जाके स्टे करेंगे और कल हम फिर से शुरू करेंगे वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक। तो चलिए चलते हैं इस सफर पर। हम थोड़ा आगे आए ब्रिज के पास, ही जो पीछे ब्रिज दिख रहा है यहाँ से आपको जीप मिलती है पुलना विलेज की। अब हम इस जीप से जाएंगे पुलना विलेज तक, जो कि यहाँ से 3-4 किलोमीटर है, और फिर पुलना विलेज से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा
घांगरिया तक का। चलिए चलते हैं। तो अभी हो रहा है 7:45 और हम पहुंच गए हैं पुलना विलेज। यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट हो रहा है और आज हमें करीबन 9 to 10 किलोमीटर्स का ट्रैक करना है। ऐसे तो 4 घंटे लगते हैं, लेकिन अगर हम शूट करते हुए पिक्चर्स क्लिक करते हुए जाएंगे तो 5-6 घंटे में घांगरिया पहुंच जाएंगे। When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. अब सिर्फ 2 किलोमीटर्स बचा है घांगरिया और अब हमें पूरा स्टीप चढ़ाई है वो करके जाना है। थकान तो खैर कम हो रही है, लेकिन उससे तो पसीना बॉडी में बहुत ज़्यादा है। तो बस हमें 2 किलोमीटर चढ़ना है, उसके बाद हम घांगरिया पहुँच जाएंगे। Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. And now there's something in the air and a sparkly shimmer. हे प्रेरिका, कैसा लग रहा है तो यहाँ आकर? लग तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन हालत खराब हो गई भाई साहब। बहुत थक गए हो? बहुत थक गए भाई, एकदम शरीर का एकदम हड्डी हड्डी टूट रहा है। लेकिन आनंद कितना आ रहा है इधर आके? बस व्यूज हैं यार, तो सब वर्थ लग रहा है, लेकिन बहुत हालत खराब हो गई। प्रिपेयर हो क्या हो भैया जो आ रहा है? एकदम से एकदम मतलब अच्छे से डाइट लेके और बिल्कुल सही सही चलाना है। एकदम करके आओ, एंड तक तो खैर हालत खराब होगी। अब बस हमारा 5 मिनट का रास्ता बचा हुआ है। हम 5 मिनट में घांगरिया पहुंच जाएंगे और होपफुली अच्छा खाना खाएंगे। खाने का स्वाद कैसा है? मजा आ गया। इतने घंटे बाद जब खाना मिलता है ना तो स्वाद अच्छा ही लगता है। खाने में कोई कमी नहीं, खाना ही हमें। और सब कुछ लो, जब भी आओ खाना खाने सब कुछ लो। ऐसे मत बोलो कि पराठा खाना है, मैगी खाना है, कोई तरीका नहीं होता खाना खाने का। पूरा खाना लेना चाहिए, पूरा खाना लो। रोटी चावल दाल सब्जी दही मीठा कुछ भी जो मिले सब कुछ लो। हाँ, तो इन मैडम ने थाली ली थी, उससे भी एक्स्ट्रा इन्होंने पराठे ऑर्डर किए हैं और इसके अलावा कुछ था नहीं, ये वो भी ऑर्डर करती। तो आज हमारा डे 2 एंड होने वाला है और मैं अभी खाना खा के हम अपने रूम पर आ गए हैं। यहाँ पर एक्चुअली हम घांगरिया में आज हमारा स्टे है, कल हमारा वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक स्टार्ट होगा। और यहाँ पर हमने जो रूम लिया है वो हमें कॉस्ट किया है 400
फॉर अ नाइट, जिसमें हम ट्विन शेयरिंग में हैं, और विच इज़ लाइक डर्ट चीप, सो यू कैन कम हियर। यहाँ पे बहुत, अगर आप बजटेड ट्रैवलर हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं और अच्छे होटल्स भी अवेलेबल हैं अगर आप देखना चाहें। तो ट्रैक हमने स्टार्ट किया था करीब 8:45 बजे, तो हम 3:30 यहाँ पहुँचे थे और हमने बहुत ज़्यादा स्टॉप भी लिए थे, बहुत पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराने के लिए। अगर आप बहुत हॉट लिया था और बहुत आराम से आए थे, तब भी हमें मतलब हम 3 बजे 3:30 तक यहाँ पहुँच गए थे। तो अगर आप जल्दी से ट्रैक कर सकते हैं तो आप 4-5 घंटे में ट्रैक कंप्लीट कर सकते हैं। और ये ट्रैक आप अपने आप कर सकते हो यार, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल सीधा रास्ता है, मतलब कोई भी आपको इशू होगा ही नहीं। तो फर्स्ट डे तो मैं ये कह सकती हूँ कि विदाउट गाइड आप कर सकते हो, बहुत इजली कर सकते हो ना निकिता। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, इतना ज़्यादा इस ट्रैक का प्राइस है और जब आप खुद करते हो तो भाई साहब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सो यू कैन डेफिनेटली डू, इवन गर्ल्स कैन डू इट, सेफ, इट्स गुड। और मैं आपको बता देती हूँ कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब आप ट्रैक पे आएँ। एक तो अपने शूज़ बहुत अच्छे रखिएगा, दूसरा आप बहुत ज़्यादा लगेज लेके मत चलिएगा क्योंकि थोड़ा सा स्टीप चढ़ाई है। जैसे मेरे पास लगेज बहुत ज़्यादा था और मैं लास्ट के 2-3 किलोमीटर्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थे। तीसरा, खाने की मतलब सफिशिएंट चीज़ें लेके चलिएगा क्योंकि रास्ते में शायद शुरू में ही हमको 1 या 2 शॉप मिली थी और पूरे रास्ते में कुछ मैगी कुछ भी नहीं मिला था। तो खाने की ठीक ठाक चीज़ें लेके चलना, हाइड्रेट होते रहना, पानी पीते रहना क्योंकि रास्ते में आपको बहुत ऑप्शंस मिलेंगे पानी के लिए। तो आप नदी वदी है तो आप जाके भर सकते हो। और अगर आपको रेनकोट्स या पॉन्चो खरीदना है वो आपको यहाँ पे 100 रुपीज़ में रेंट में मिल जाएंगे। तो अगर आप लेके नहीं आना चाहते हो रेनकोट वगैरह तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ भी मिल जाएगा है। और आप ट्रैकिंग इंथुजियास्ट हैं तो प्लीज़ खच्चर तो मत ही करना। कई लोग खच्चर भी चलते हैं यहाँ पे बैठ के, उसमें आते जाते हैं। एक तो एनिमल क्रुएलिटी की वजह से, दूसरा आप इस ट्रैक का जो फील है ना उसे मिस कर दोगे। बहुत अच्छे पॉइंट्स पड़ते हैं और मुझे लगता है कि उसमें एटलीस्ट इतना तो स्पेस अब आपके पास होना चाहिए कि आप उतर के उस चीज़ को फील कर सको। ट्रैकिंग का पूरा मतलब उद्देश्य ही यही होता है। आज तो मेरी वॉच इतनी खुश होगी ना क्योंकि आज हमने 25,000 स्टेप्स चले हैं। हाँ, और अब मैं इस बार निक्कू को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करना भूल गई। तो मेरा दूसरा ट्रैक भी निक्कू के साथ हो रहा है। निक्कू अक्का निकिता शुक्ला, जिसको आपने मेरे करेरी व्लॉग में देखा होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो मैं सुपर लिंक कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख लेना। और मतलब इतना लास्ट प्लान था ना, हमने फ़ोन में 2 दिन पहले बात करी और हम मतलब 1 दिन बाद बस्ता उठा के निकल लिए। निक्कू ही कर सकती है क्योंकि हम दोनों को ट्रैकिंग पसंद है और वैसे तो बहुत मज़ा आया है इस ट्रैक में अभी तक। निको, तेरा एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा एक्सपीरियंस फैंटास्टिक था ऑल इन ऑल, मतलब कम्प्लीटली इट वाज फार बेटर। अगर आप किसी आइटनरी के थ्रू बुक करते हो उसके कंपैरिजन, मैंने आज तक जितने भी ट्रैक्स किए हैं दे ऑल वर थ्रू आइटनरीज, बट दिस वाज द बेस्ट। दिस इज आवर फर्स्ट इंडिपेंडेंट ट्रैक एंड आई थिंक वी could killed do it. हाँ, we killed it. we could do more, है ना? हाँ, we आगे could do जाके more. definitely. अब हम लोग कोशिश करेंगे आगे जाके हम और DIY ट्रैक्स करें, और ये ट्रैक तो आप आराम से DIY कर सकते हो। मतलब ट्रेल वेल बहुत ही आसान है, बहुत ही औसम लगेगा आप लोग को। मतलब 9 to 10,000 रुपीज खर्च करना तो नॉट वर्थ इट। तो ये था पार्ट 1 वैली ऑफ फ्लावर्स का। पार्ट 2 बहुत ही जल्द मेरे चैनल पर अपलोड होगा, तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो आप चाहें तो मेरे चैनल को मॉनेटरी टर्म्स में भी सपोर्ट कर सकते हैं। आप थैंक्स पर क्लिक करके मेरे चैनल में कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो मुझे बहुत ज़्यादा मदद करेगा मेरे चैनल को सस्टेन करने में और वीडियोस बनाने में। तो इसके लिए आपको एडवांस में थैंक यू। Once again reminding you to subscribe my channel और जोर से बोलिए, मैं नौजवान हूँ, मैं नौजवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं पहलवान हूँ, मैं पहलवान हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता, मैं क्या नहीं कर सकता, दुनिया में कुछ भी कर सकता, मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ। कोई ऐसा काम जो नहीं हो सकता है, कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं कर सकते हम। असंभव को संभव बना सकते हैं, असंभव को संभव बना सकते हैं।